हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नीरज ठाकुर। तो आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये जेके एसएसबी के लिए, कांस्टेबल के लिए, एसएससी के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन पीपल। इंडियन पीपल का मैग्ना कार्टा हम कौन सा एक्ट को बोलते हैं? तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दूसरा ऑप्शन रहेगा इल्बर्ट्स बिल। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड डी ऑप्शन रहेगा क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोई मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्ली फेज। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इरेडिकेशन ऑफ ऑल पॉसिबल रेस, क्रीड और प्रोविंशियल प्रिजुडाइज अमंग ऑल लवर्स ऑफ इंडिया। दूसरी हमारे पास क्या है? प्रमोशन ऑफ पर्सनल इंटीमेसी अमंग ऑल द अर्नेस्ट वर्कर इन कॉज ऑफ इंडिया। और तीसरी क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड। एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए वायलेंट स्ट्रगल फॉर द पॉलिटिकल एमेंसिपेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है? ऑल थ्री, बट जो फोर्थ वाली है वो इसका जो ऑब्जेक्टिव नहीं था अर्ली फेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, तो पहली तीन जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। बोल रहा है कि एनी बेसेंट ने कौन से न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास रहेगा द हिंदू, एंड बी ऑप्शन रहेगा हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस, एंड सी ऑप्शन रहेगा हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड डी ऑप्शन हमारे पास रहेगा न्यू इंडिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहेगा न्यू इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो एनी बेसेंट ने एक और न्यूज़पेपर का जो इनॉग्रेट किया था वो है कॉमन व्हील भी इसी का न्यूज़पेपर था। ये दोनों न्यूज़पेपर जो है इसने कब शुरू किए थे? 1914 में इन्होंने शुरू किए थे। इन्होंने एनी बेसेंट ने होम रूल लीग भी शुरू किया था। कब किया था? 1916 में होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रियल फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बोल रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रियल फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा नवाब सलीमुल्लाह, बी ऑप्शन रहेगा सैयद अहमद खान, सी ऑप्शन रहेगा अब्दुल कलाम आज़ाद, एंड डी ऑप्शन रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है रियल फाउंडर है। तो कब फाउंड किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को? इसको किया था 1875 में जो है 1875 में है अलीगढ़ मुस्लिम जो है यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा लीडर जो है जो एसोसिएट नहीं करता है एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप जो थी जो एक्सट्रीमिस्ट में नहीं थे। ठीक है, कौन कौन थे ये? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास लोकमान्य तिलक, बी ऑप्शन रहेगा अरबिंदो घोष, एंड सी ऑप्शन रहेगा लाला लाजपत राय। ठीक है, एंड डी ऑप्शन रहेगा ए.ओ. ह्यूम। तो कौन सा जो पर्सनैलिटी है जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप से एसोसिएट नहीं करते थे? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ए.ओ. ह्यूम जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप नहीं थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास क्या है? व्हेन वाज द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन
under the inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special session of Congress held in कोलकाता। बोल रहे जो कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कांग्रेस की एक मीटिंग हुआ था, जहाँ पे क्या है महात्मा गांधी की इंस्पिरेशन में क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन को अडॉप्ट किया था। तो बोल रहा था उस डे वो कौन सी डेट है जब इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, सितंबर 1920। बी ऑप्शन हमारे पास दिसंबर 1922 एंड ऑप्शन सी हमारे पास अक्टूबर 1924 एंड डी ऑप्शन हमारे पास नवंबर 1925। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपको पता ही है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज स्वराज पार्टी। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा लीडर जो है जिन्होंने क्या है स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता। बी ऑप्शन रहेगा सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट एंड सी ऑप्शन रहेगा सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू एंड डी ऑप्शन रहेगा सी राजा गोपालाचारी एंड सी वाई चिंतामणि। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना आंसर ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने जो है क्या है स्वराज पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। तो कब बनी थी ये स्वराज पार्टी, ये बनी थी 1 जनवरी को 1923 में ये बनी थी। ठीक है, तो इसका प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट था सी आर दास एंड सेक्रेटरी जो थे ये थे मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है, ये दोनों का कोलैबोरेशन में जो है इन्होंने क्या है स्वराज पार्टी जो है फॉर्म किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या रहेगा, वाई वॉज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। बोल रहा है कि जो खिलाफत मूवमेंट जो है वो क्यों शुरू हुई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू इजिप्ट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू अरेबिया, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू पर्शिया एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट। बोल रहा है कि ये जो इवेंट्स कुछ दिए हैं नीचे, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने क्या है इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, तो आपको पता है साइमन कमीशन कब अपॉइंट हुआ था, साइमन कमीशन जो है हमारे पास क्या है 1928 में अपॉइंट हुआ था। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन में कब बनी थी, ये बनी थी हमारे पास आई थिंक 1924 में बनी थी, जब हमारे पास क्या है मैकडोनल्ड जो है क्या हमारे पास क्या है इसका पीएम बना था। ठीक है, एंड इनॉग्रेशन ऑफ, फिर आता सबमिशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट आप सबको पता ही है कब सबमिट हुई थी, नेहरू रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी, ये हुई थी 15 अगस्त। नेहरू रिपोर्ट जो है 15 अगस्त 1928 को ठीक है सबमिट हुई थी। एंड इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कब हुई थी, ये हुआ था 12 नवंबर 1931 तक ये चली थी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अब हमारे पास क्या है, कौन सा इसका राइट आंसर है, साइमन कमीशन जो है 1927 में हुआ था। ठीक है, पहला इवेंट 1924 में हुआ है, मतलब पहले सेकंड ऑप्शन आता है, फिर हमारे पास 1927 फर्स्ट ऑप्शन आता है, सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास क्या है इसका आंसर है, सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे क्या है इसके आंसर थोड़े गलत दिए हैं, सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो है क्या है इसका
करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या बोल रहा है, हु लेड बरदौली सत्याग्रह इन 1928। 1928 में बरदौली सत्याग्रह जो है किसने शुरू किया था। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, मोरारजी देसाई, बी एम के गांधी, सी महादेव देसाई एंड डी ऑप्शन रहेगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, वल्लभ भाई पटेल ने क्या है 1928 में क्या है बरदौली सत्याग्रह शुरू किया था, जहाँ पे क्या है इसी सत्याग्रह में जो है इनको सरदार का टाइटल दिया गया था। सरदार का टाइटल जो है इसी सत्याग्रह में वुमेन्स ने दिया था इसको ये टाइटल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो लीडर रेफर टू एज लाल बाल पाल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। जो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे लाल बाल पाल जो ट्रायो था उनके कौन से लीडर्स थे वो। पहला ऑप्शन रहेगा हमारे पास लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। दूसरा ऑप्शन रहेगा लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। सी ऑप्शन रहेगा लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज द रीजन फॉर सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बोल रहे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सस्पेंशन के जो रीज़न जो है वो क्या था। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, नॉन कोऑपरेटर्स वर नॉट एंथुजियास्टिक। बी ऑप्शन क्या है, लीडर ऑफ लाइक सुभाष चंद्र बोस वर अगेंस्ट इट। ठीक है, ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, गांधी जी बोव टू प्रेशर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डी आएगा चौरी चौरा इंसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, चौरी चौरा इंसिडेंट जो है इस नॉन कोऑपरेशन का सस्पेंशन का रीज़न जो है चौरी चौरा इंसिडेंट है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ए ऑप्शन आएगा भगत सिंह मेरठ कंस्पिरेसी केस, बी आएगा राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कंस्पिरेसी केस एंड चंद्रशेखर आज़ाद न्यू दिल्ली कंस्पिरेसी केस एंड डी आएगा सूर्यसेन चिटागोंग आर्मरी केस। बोल रहा है कि इनमें से जो है नॉट करेक्टली मैच जो कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो ट्राई टू एग्जामिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आज़ाद जो है न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व नहीं थे। तो यहाँ पे कौन था, रस बिहारी बोस जो है इस केस से इस कॉन्स्पिरेसी के साथ एसोसिएटेड थे। ये कब हुआ था, 1912 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी। बोल रहा है कि जो गांधी जी का हिस्टोरिक फास्ट था तो कौन से इंसिडेंट से वो फास्ट जो है वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आएगा हमारे पास पूना पैक्ट, बी ऑप्शन रहेगा इशू ऑफ वाइट पेपर, सी आएगा गांधी इरविन पैक्ट एंड डी ऑप्शन रहेगा हमारे पास अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो पूना पैक्ट हमारे पास कब साइन हुआ है, व्हेन डिड पूना पैक्ट साइन, ये हुआ था 12 सितंबर 1932 को ये साइन हुआ था। कहाँ पे, येरवड़ा जेल में ये साइन हुआ था, जेल में साइन हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, गांधी एंड अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट जो है साइन हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या रहेगा, व्हाई वाज साइमन कमीशन बाइकॉटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, व्हाई वाज साइमन कमीशन बाइकॉटेड। साइमन कमीशन को बाइकॉट क्यों किया था। पहला आएगा साइमन वाज नॉट नोन टू बी अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द इंडियन कॉज, बी ऑप्शन रहेगा ऑल द मेंबर ऑफ साइमन कमीशन वर इंग्लिश मैन, सी ऑप्शन रहेगा इट वॉज अपॉइंटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्टैच्यूरी पीरियड, तो डी ऑप्शन क्या है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर वर सीवियरली बीटन बाई पुलिस। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहेगा बी। साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे इंग्लिश मैन थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है वो कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल ने शुरू की थी। पहला आएगा लॉर्ड वेज़ले, बी ऑप्शन रहेगा लॉर्ड ऑकलैंड, सी ऑप्शन रहेगा लॉर्ड डेलोजी एंड डी ऑप्शन रहेगा वार्नर हास्टिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर आता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, लॉर्ड डेलोजी, ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड डेलोजी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कब से शुरू किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या है 1948 से शुरू हुआ था, 1956 तक ये चला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इन द ट्रीटी ऑफ शैलबाई। ट्रीटी ऑफ शैलबाई जो है किस किस के बीच में हुई थी। पहला ऑप्शन रहेगा फ्रेंच, बी रहेगा मराठा, सी रहेगा टीपू सुल्तान एंड डी रहेगा निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ब्रिटिश और किस किस के बीच में ये हुई थी, तो ये किस किस के बीच में हुई थी, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, द मराठा जो है हमारे पास क्या है, ब्रिटिश और मराठा के बीच में ये ट्रीटी ऑफ शैलबाई हुई थी। ये कब हुई थी, ट्रीटी ऑफ शैलबाई कब हुई थी, ये हुई थी 17 मई 1782 में ये साइन हुई थी। किस किस के बीच में, मराठा एंड ब्रिटिश के बीच में, टू एंड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है ट्रीटी ऑफ शैलबाई से ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो बोल रहा है कि पहली कार्नेटिक वॉर जो है कौन सी ट्रीटी से उसका एंड हुआ था। ट्रीटी ऑफ शैलबाई, ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपले एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या रहेगा, द बैटल ऑफ वांडीवाश वाज फॉट बिटवीन। बोल रहे कि जो बैटल ऑफ वांडीवाश जो है किस किस के बीच में फॉट हुई थी, किस किस के बाद में, किस किस के बीच में हुई थी, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड फ्रेंच और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच में हुई थी। बी ऑप्शन रहेगा इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में हुई थी। सी ऑप्शन रहेगा इंग्लिश एंड हैदर अली के बीच में हुई थी एंड डी ऑप्शन रहेगा नवाब कार्नेटिक एंड इंग्लिश के बीच में हुई थी। तो ये किसके बीच में हुई थी, ये ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में हुई थी ये बैटल ऑफ वांडीवाश। कब हुई थी ये, 1960 में हुई थी, जहाँ पे फ्रेंच जो है हार गए थे और जितनी भी प्रॉपर्टी था, जितनी भी टेरिटरीज फ्रेंच की थी वो फुल्ली जो है उसको कंट्रोल किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था। ब्रिटिशर ने उसको फिर बाद में फुली कंट्रोल किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर सेड दैट एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। बोल रहा है कि जो 1935 का जो एक्ट था ये किसने बोला था, अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। बोल रहा है कि कौन से पर्सनैलिटी ने इस एक्ट को क्या बोला था, मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। ए ऑप्शन रहेगा हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन रहेगा राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी एंड डी ऑप्शन रहेगा वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इन्होंने क्या बोला था इस एक्ट को, और क्या बोला था इन्होंने बोला था चार्टर ऑफ स्लेवरी। चार्टर ऑफ स्लेवरी भी इस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने बोला था।